उनकी हुजूरी में कलाम लेके। और प्लीज द सेंटर फोकस जो आप देख रहे हैं इज अ डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। और आज को वचन ही है, कुछ हमें ज़्यादा आवश्यकता है इस वचन को लेके आगे बढ़ने में, वचन को लेके बातें करने में, क्योंकि कभी कभार कुछ वचन हम समझ नहीं पाते। चले आते हैं कि जब देखते हैं पेंटिकॉस्ट के समय में जो माहौल है, सब एक साथ मिलके आराधना की, इसमें एक सामर्थ है, क्योंकि परमेश्वर चाह रहा था, इसे कहता है परिवार, और एक विश्वासी के परिवार ना हार्मनी इन फेलोशिप। और कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि फेलोशिप में हार्मनी होना, अर्थात एक दूसरे के साथ तालमेल करना, क्योंकि परमेश्वर को जो पहला आज्ञा है वो हम परमेश्वर से प्यार करके आते हैं, और दूसरा आज्ञा होता है जब हम इकट्ठा आ जाते हैं तो एक दूसरे से प्यार करना, क्योंकि ये दो आज्ञा इसी तरह पालन हो सकता है। और इस दो आज्ञा में, क्योंकि हम परमेश्वर के परिवार में हैं, क्योंकि आप जिसे जानते नहीं हैं उससे तो हम प्यार कर ही नहीं पाएंगे, सवाल तो यही हो जाता है। मगर बात यह है कि हमें परमेश्वर की जो कलाम है इसे देखना है। To develop a healthy community that lives right with God and enjoy the result of the hard work. एक healthy community, एक ऐसा परिवार हो जिस परिवार में हम सब मिलके रहें। परिवार में छोटे बड़े होंगे, परिवार में भूल होंगे, दोष होंगे, आरोप होंगे, गलतियां होंगे, मगर इसे लेके चलना है। हम जानते हैं, कहता है अगर आप तुम्हारे आंख अगर गिरने का कारण हो तो उसके उठा के फेंक दो, तो वो तुम्हारे निजी है। Let it be yours. If your eyes causes you to sin, यदि तुम्हारे आंख तुम्हें गुनाह करने में कर रहा है, यदि तुम्हारे कान, क्योंकि इंसान का जो शरीर है वो मंदिर है, और यहाँ इज अ कम्युनिटी, दिस इज अ क्लासरूम, डिवाइन क्लासरूम। यहाँ पर पेद्रुस खड़ा होकर पूरा मीटिंग को संचालित कर रहे थे, और पेद्रुस जब चला रहे थे तभी पेद्रुस को ही आशीष दिया गया था। तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, टू डेवलप एंड कल्टिवेट अ कम्युनिटी। एक ऐसा कम्युनिटी हो, एक ऐसा परिवार हो, एक ऐसा समाज हो, जो समाज में टॉलरेंस बहुत ज़्यादा हो। अब इतनी टॉलरेंस हो कि एक गाल में कोई चांटा मारे तो दूसरा फेर देना, एक मील का साथ चाहे तो 2 मील का साथ देना, ये टॉलरेंस है। क्योंकि यहीं से ये शिक्षा, क्योंकि ये जो शिक्षा है ये तुम्हारे व्यक्तिगत रूप में एक चीज को ठीक करता है। जैसे एक ने मुझे दुआ में लिख के भेजा है, आई जस्ट सीन दैट दुआ, लेट मी फाइंड इट आउट दैट दुआ, यस, एक ने लिखा, आई थिंक एनी, चेंज फ्रॉम आई टू सी, उसने दुआ लिख के भेजा। जब हम लोग इस तरह का माहौल में रहते हैं, बाहर से जब हम आते हैं तो आई बन के आते हैं, मैं आते हैं, और उसे प्रभु क्या करता, अपने वचनों के, कहता वचना हथौड़ा जैसा, वो मार मार के उसे सी बना देता, ख्रिस्ती, मसीही बन जाते हैं, ख्रिस्ती बन जाते हैं। और इस तरह का माहौल में एक कम्युनिटी डेवलप होता है, जहाँ लोग आके, दुखी आके सहारा पाता है, बेसहारा आके सहारा पाना शुरू कर देते हैं, थके मंदे लोग आके यहाँ इस माहौल में उसे सुकून मिलता है, और बीमारी आके तभी चंगाई भी हो जाएगी। तो ये एक परिवार है, इस परिवार में लेके चलना है। हमें मालूम है साधु पौलुस की बहुत सारे पत्र हैं, मगर एक चीज आपको याद भी रखना है, हमें मसीह के उसूल लेके चलना है, क्योंकि मसीह के उसूल लेके जब आप चलेंगे, इफ आई डोंट हैव अ टॉलरेंस, आज को भारतवर्ष में टॉलरेंस की अभाव है, दुनिया में भी, और पहले सबसे बड़ी टॉलरेंस है रिलीजियस टॉलरेंस। और आज जिस कारण में आग जल रहा है भारत में, और आज सबसे बड़ी बात यही है, याकूब के पत्र 3:18, इससे हम वाकिफ हो जाते हैं। लेट्स कम टू द वर्ड ऑफ गॉड। कलाम क्या कहते हैं इस बारे में? 3:18 कहते हैं, पीस मेकर्स हु सोज इन पीस विल रीप अ हार्वेस्ट ऑफ राइटियसनेस। पीस मेकर, याद रखिए, जो शांति कायम करता है। शांति कायम करने के लिए दो लोगों के बीच में जो अनबन है, दो लोगों के बीच में जो समस्या है, उस समस्या का समाधान सिर्फ शांति से हो सकता है, और वो शांति कायम करने के लिए जो करने पड़े। कहता पीस मेकर्स हु सोज इन पीस, जो शांति को कायम करता, बोता है, विल रीप द हार्वेस्ट, वो फल जो उठाएगा वो उसका धार्मिकता होगा।
राइटसनेस, धार्मिकता पवित्रता नहीं है प्लीज, राइटसनेस वो न्याय ठहरा जाएगा खुदा के सामने। और आज को ये ज्यादा जरूरी है कि हमें ये बात जान लेने के लिए कि हम किस तरह परमेश्वर की इस क्षेत्र में काम करते हैं। हम जानते हैं कि अभी तो झगड़ा होने का तो सवाल ही नहीं होता कि हम लोग सब अलग 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 हैं अपने अपने, और जब फिर से इकट्ठा हो जाएंगे तभी सवाल शुरू होता है, क्योंकि दैट इज द टाइम ऑफ क्लासरूम, वहीं से शुरू होते हैं आपके क्लास। आप कितने दिन तक लिखेंगे? आपको प्रैक्टिकल में आना जरूरी है। फोटो लेके आते थे हमें प्रैक्टिकल में, दिस इज अ प्रैक्टिकल क्लासरूम जब हम एक साथ रहेंगे। बर्तन जब एक साथ रहते हैं तो एक दो में लगता ही है, इसीलिए आपका बर्तन थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, बर्तन बर्तन में लगते हैं। मगर याद रखिएगा हमें इसके लिए आगे बढ़ना है। कम्युनिटी रिक्वायर्स कमिटमेंट। अगर आपको एक अच्छा कम्युनिटी बनाना है तो यू नीड कमिटमेंट। अगर आपको लगता मैं अलग हो जाना चाहता हूँ तो आपके काम खुदा में पूरा नहीं हुआ। खुदा आपको कभी कभार बेइज्जत होने देगा। He will allow you। कितने बेइज्जत हुए आप? मैं भी पूछना चाहता हूँ, अगर कोई बेइज्जत हुए कितने हुए? ऐसा कभी हुआ कि बड़ा चर्च में से आपको हाथ पकड़ के ऑल्टर से उतार दिया गया? नहीं नहीं। ऐसा हुआ कि चर्च के जो कमेटी मेंबर्स हैं करीब 22 से 23 आदमी बैठ के जूता लेके आपके मुंह के सामने जूता मारने के लिए जूता घुमा रहे थे सिर्फ प्रचार के लिए? नहीं, मैंने होने दिया ये सब। मैं ये सब होने दिया मेरे जीवन में, होने दिया। बाइबल प्रचार के लिए बैठ बैठ के मार खाया, इतने मारे कि ये आंख थोड़े खराब है मेरे, इस आंख खराब हो चुकी है। खड़े खड़े लात मारते थे, यहाँ से वहाँ चले जाते थे वचन लेके ही जब हमारे बीच में होते तो। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु ये होने दिया। अगर ये नहीं होते तो मैं अपने इरादे में मजबूत नहीं होता। ये तो बता देता कि मेरी इरादे में मैं मार खाने की बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है जाने देते हैं, तुम जो बोलते वही सही। जब आपको परमेश्वर आपके जीवन में ये होने देता है, क्योंकि परमेश्वर के मालूम है आपके अंदर में मैं अभी तक है। वहां प्रभु कहता है मैं रहना चाहता हूं, तुम नहीं। साधु पौलुस कहता है मैं मुझ में जीवित नहीं हूं, मुझ में मसीह जीवित है। इट इज द लॉर्ड हु इज अलाइव इन मी। और आज सबसे बड़ी बात यही है कि परमेश्वर यही जानना चाहते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। और आज कलाम को देखिए और कलाम को समझिए। कम्युनिटी रिक्वायर्स कमिटमेंट। अगर हम हम कोशिश करें कि एक बहुत बड़ी परिवार बनाए, और ये परिवार द्वारा हम बहुत काम कर सकते हैं, अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मिल जाते हैं तब एक साथ मिल के काम करते हैं। प्रभु अकेला कर सकता था पूरा काम, 12 शिष्य का कोई जरूरत ही नहीं था, और फिर जाने के आगे सारे सामान पतरस के हाथ में दे देता। एलिशा का वो कुछ करनी ही नहीं पड़ी, वो उसे एलाइजा का चद्दर मिल गया, फिर वो लेके वो काम शुरू कर दिया। प्रभु चाहता तो पहले दिन उसे आशीष दे देता, मगर उसे साथ में रहने पड़े। पेदरुस को धिक्कारा गया था, पेदरुस को हर एक इससे उसे जाने पड़ा, अंत में पेदरुस को अपने जीवन भी देने पड़े। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं एवरी कम्युनिटी रिक्वायर्स कमिटमेंट। आपको कमिटेड होना होगा, कमिटेड नॉट टू अस, नॉट टू किसी और के पास, कलाम में। अगर मेरी प्रतिश्रुति है वो कलाम में होना चाहिए, और कलाम जो कहता है वही मुझे करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से आपका लड़ाई व्यक्तिगत लोग से नहीं हो रहे, सोच से हो रहे, उसूलों से हो रहे। और ये जो उसूल है, ये कुछ उसूल खुदा की है, कुछ उसूल दुनिया की है, और दुनिया की बादशाह शैतान है। तो बात यह है हमें ये जानना है, और ये उसूलों की लड़ाई है, ये सिद्धांत की लड़ाई है, जो सिद्धांत को हम लोग सब मिलकर जीवन में अपना सिद्धांत बना रहे हैं, which we said is our सिद्धांत। जब इंसान कलाम में चलते हैं, एक बात आप समझ लीजिए, जब इंसान कलाम में चलते हैं तो एक सिद्धांत होता है उसका, और ये सिद्धांत क्या होना चाहिए। हम मेरे सिद्धांत में नहीं चलते। अगर मैं अपने सिद्धांत में चलते तो आप बैठ के मेरी बातें नहीं सुनते, इतने आदमी मेरे साथ बैठ के, क्योंकि ये बातें मेरे नहीं है, ये खुदा की सिद्धांत है। मेरे सिद्धांत तो कोई माने ही नहीं रखता, और ना ही आपके सिद्धांत कोई माने रखता है, और ना सुनने वाली बात है ना देखने वाली बात है। मगर सिद्धांत वो खुदा की हो जो सचमुच जानने वाली बात है,
अनोखा है। और आज मैं आपको बताता हूं, एक पिक्चर बना था जीसस ऑफ नाज़रेथ, 6 घंटा का पिक्चर था, हो सके तो कभी देख लीजिएगा यूट्यूब में। इस पिक्चर में जो आदमी ने जीसस ऑफ नाज़रेथ का जीसस बना था, रॉबर्ट पावल, तो ये व्यक्ति, इसका आप तो जानते हैं हीरो का लाइफस्टाइल क्या होता है, इनको पार्टी, शराब, बहुत सारी लड़कियां। तो ये खुद कह रहा है कि मैंने दुनिया में व्यस्त है, और जब मुझे जीसस के लिए बुलाया गया ये पाठ के लिए तो मैं खुश हो गया। मुझे स्क्रिप्ट दिया, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, डायरेक्टर जो है वो भी इस किरदार के बारे में उतना नहीं जानते, मगर डायलॉग देख के समझने की कोशिश करें कि डायलॉग क्या है। और उसने कहा कि जब मैं पहुंचा सेट में और मेरे हाथ में दिया गया वो आशीष वचन, which you call it beatitude, आशीष के वचन, और उसने तब कलाम को खोला। और सबसे बड़ी बात है मत्ती लिखित सुसमाचार 5, और उसे कहा कि तुम इसे रट लो, पूरी की पूरी रट लो, और कल आके तुम देखो इसे किस तरह बोला जा सकता है, हाउ टू स्पीक, हाउ टू से, किस तरह इस डायलॉग को किस तरह बोलना चाहिए। और उसने कहा कि डायरेक्टर उस दिन क्या किया, हजारों लोगों को लेके आए, हजारों लोगों को खड़ा कर दिया चारों तरफ में ड्रेस पहना के, और उसके बाद क्रू मैन, लाइट मैन, साउंड मैन, सब आके खड़े हो गया, और सब खड़े हैं, और वो कहता मैं तैयार हो गया, और 2 तरफ से कैमरा मेरे तरफ दिया और कहा रॉबर्ट एक्शन। और उसने कहा कि मैंने जो पढ़ा था वो शब्द, और उसने कहा कि शब्द ऐसा ही था, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed those who hunger and thirst for righteousness, and they will be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are you when men persecute you because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. और उसने कहा कि जब मैं कह रहा था, अभी आपके ऊपर क्या हो रहा था जब आप सुन रहे थे, क्योंकि ये जो शब्द है ये रूह की शब्द है, शरीर की नहीं, रूह की। कलाम रूह की है। वो कहता मैं बोलने के बाद सबको देख रहा था, सब रो रहे थे, कैमरामैन रो रहे थे जो ईसाई नहीं थे, और कहता बाकी लोग जो मसीह मजहब सिद्धांत कलाम जानते नहीं है, वो भी सुनने के बाद वो उनके भी आंखों से आंसू आ रहे थे, सब पूछ रहे थे, क्योंकि कलाम है हमारी आत्मा का भोजन, उससे दर्द आता है, उससे आत्मा जाग उठता है, आत्मा का जन्म होता है। और आज कलाम यही चीज आपको और हमें दर्शाता है कि सिद्धांत हमारा नहीं है, कमिटमेंट के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, कमिटमेंट के लिए हमारी कमिटमेंट जो है इंसान के साथ नहीं है, कलाम के साथ है, और कलाम हमारे जीवन में पूरा होना जरूरी है। The fulfillment of the word of God in my life होना जरूरी है। अगर कलाम हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें किसी और के जैसा नहीं, खुदा की औलाद के जैसा बनना है, to be like Jesus। सबसे बड़ी बात है, between believers only the Holy Spirit can create a real fellowship between believers। सिर्फ पवित्र आत्मा एक फेलोशिप बनाता है, और पवित्र आत्मा का फेलोशिप बहुत अलग होता है। पवित्र आत्मा का पहला फेलोशिप है आपके साथ परमेश्वर का, आपके साथ परमेश्वर का, और परमेश्वर के साथ आपका, और आपके साथ आपके भाई बहनों का, और भाई बहनों का आपके साथ, और हम सब जुड़ के एक हो जाते हैं।